दोस्तों एक गांव होता है। उस गांव में एक लड़की होती है। वो लड़की अपने माँ बाप की एकलौती औलाद होती है। कुछ ही महीने पहले वो माँ बाप उस लड़की की काफी अच्छे घर में शादी करते हैं। लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही वो लड़की शादी तोड़कर अपने घर पे वापिस आती है। एक दिन जब वो अपने यार को अपने घर पे बुलाती है, तभी उसकी माँ उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वो लड़की अपने यार और यार के दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही माँ की हत्या कर देती है। और उसके बाद ऐसा कुछ नाटक करती है कि रिश्तेदार और पुलिस को भी ये पता नहीं चलता आखिर उसकी माँ की हत्या किसने की है। दोस्तों क्या है इस कहानी के पीछे का सच, ये जानेंगे इस सच्ची कहानी के माध्यम से। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से आप तक नई नई सच्ची कहानी पहुंचाने में हमें काफी खुशी होती है और हमारा हौसला काफी बढ़ जाता है। दोस्तों ये सच्ची घटना है। हरियाणा का एक गांव है आलोकपुर नाम का। उसी गांव में दोस्तों ये सच्ची घटना होती है। वहां पे एक लड़की रहती है। उस लड़की का नाम मुस्कान होता है। मुस्कान अपने माँ बाप की एकलौती लड़की होती है। उसकी माँ का नाम दोस्तों रुखसाना होता है। रुखसाना जिसके पति ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। इसके लिए वो कई कई दिन अपने घर पे नहीं आते। इसके लिए घर में क्या चल रहा है उनको कुछ खबर नहीं लगती। घर की पूरी जिम्मेदारी रुखसाना ही निभाती रहती है। एक दिन रुखसाना को ये पता चलता है कि अपनी जो बेटी मुस्कान होती है उसका किसी जावेद नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है। ये जब खबर रुखसाना को लगती है तो रुखसाना तुरंत मुस्कान की शादी करना चाहती थी। इसके लिए वो अपने कई रिश्तेदारों को और अपने भाई अपने चाचा को भी बोलती है, अगर मुस्कान के लिए कोई अच्छा रिश्ता रहे तो मुझे बता देना। कुछ ही दिनों के बाद मुस्कान के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। वैसे मुस्कान शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुस्कान जिससे प्यार करती थी मुस्कान उसी के साथ शादी करना चाहती थी। मुस्कान अपनी अम्मी को बोलती है कि मैं जावेद से प्यार करती हूँ और मैं जावेद से ही शादी कराऊंगी। अगर तुमने मेरी जबरदस्ती शादी भी करा दी तो भी मैं वहां पे रहूंगी नहीं। मैं यहाँ पर आकर जावेद से मिलते रहूंगी और मैं उसी की हूँ और उसी के साथ शादी करूंगी। लेकिन उसके बाद उसकी माँ नहीं मानती है। कुछ ही दिनों के बाद जबरदस्ती उसकी शादी एक अच्छे घर में कर दी जाती है। दोस्तों उसकी शादी 5 जुलाई को हो जाती है। उसके बाद मुस्कान अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद भी वो लगातार जावेद से फोन पर बात करती थी, व्हाट्सएप पर बात करती थी। और ये जब बात मुस्कान के जो पति होते हैं उसको पता चलती है, उसके बाद वो अपना फोन उठाता है और सीधा रुखसाना को फोन करता है। बोलता है कि आपकी बेटी किसी जावेद नाम के लड़के से लगातार बात करती है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको ये पहले से पता था तो मेरा निकाह इसके साथ आपने क्यों पढ़ाया, मेरे साथ धोखा क्यों किया। उसके बाद रुखसाना अपने जमाई को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्कान के पति कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होते। और आखिर मुस्कान का और उसके पति का तलाक हो जाता है और मुस्कान अपने घर वापिस आती है। अपने घर वापिस आने के बाद पूरे रिश्तेदारों को पता चलता है कि मुस्कान का तलाक हो चुका है। और बात क्या थी, वैसे जावेद की और मुस्कान की बात किसी से भी छुपी नहीं थी। इसके लिए सब रिश्तेदारों को पता था कि मुस्कान का किसके साथ चक्कर चल रहा था और उसकी आखिर शादी क्यों टूटी। अब घर पर मुस्कान और मुस्कान की माँ दोनों ही रहते हैं। उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। इसके लिए वो कई कई दिन अपने घर पे नहीं आते थे। ऐसे में एक दिन मुस्कान अपने फोन से जावेद को फोन करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। लेकिन जावेद बोलता है, अगर तुम्हारी माँ जाग रही होगी तो मैं कैसे तुम्हें मिलूंगा। उसके बाद मुस्कान जावेद से बोलती है कि मैंने माँ के खाने में नींद की गोलियां मिलाई है और माँ पूरी रात नहीं उठेगी, तुम बिंदास आ सकते हो। उसके बाद जावेद रात होती ही 12:30 बजे के आसपास अपने दोस्त आयान को लेके मुस्कान के घर पे आ जाता है। इसके बाद जावेद आयान को घर के बाहर खड़ा करता है और खुद मुस्कान के कमरे में चले जाता है। करीब रात के 1 बज रहे थे और जब ये दोनों संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी तभी उसकी माँ की नींद खुल जाती है और वो मुस्कान के कमरे में आकर देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि मुस्कान और जावेद ऐसी अवस्था में है जैसे कोई पति पत्नी हो। उसके बाद मुस्कान की माँ काफी गुस्सा करती है, जावेद को भी काफी चिल्लाती है। लेकिन उसी वक्त मुस्कान और जावेद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या होने के बाद आयान को भी घर के अंदर बुलाया जाता है और आयान को भी इस हत्या में शामिल किया जाता है। फिर अपनी माँ के डेड बॉडी के सामने ही मुस्कान अपने यार जावेद के साथ और यार के दोस्त आयन के साथ संबंध बना लेती है। उसके बाद जावेद और आयन वहां से चले जाते हैं। ऐसे देखते देखते सवेरे के 4 बजते। 4 बजने के बाद मुस्कान अपने मामा और अपने चाचा को फोन करके बोलती है कि मेरी नींद खुल गई थी, मुझे वॉशरूम जाना था। तभी मैं देखती हूँ कि माँ घर की लादी के ऊपर पड़ी हुई है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही। मुझे नहीं पता माँ को क्या हुआ है, प्लीज आप लोग जल्दी चले आओ। उसके बाद रुखसाना के कई रिश्तेदार घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद
रुखसाना को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते। लेकिन जब हॉस्पिटल में रुखसाना पहुंच जाती है और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब रुखसाना नहीं रही। ये सुनकर मुस्कान काफी जोर जोर से रोना चालू करती है और बेहोश होने का नाटक भी करती है। ये सब देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। उसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस हॉस्पिटल आती है, पंचनामा करती है। उसके बाद रुखसाना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस उसके रिश्तेदारों को पूछताछ करती है और बोलती है, आपको पता है क्या हो सकता है रुखसाना को? तभी मुस्कान का मामा बोलता है कि मुझे मेरी ही भांजी मुस्कान के ऊपर शक है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो अपने पति को तलाक देकर अपने घर पे आई थी और घर पे आने के बाद भी जावेद से लगातार वो बात करती थी। और यही बात रुखसाना भी मेरे से बोलती थी कि आप एक बार आकर मुस्कान को समझाओ, अब तो सुधर जा, अब तो उसका तलाक भी हो चुका है। लेकिन मुस्कान किसी की भी बात नहीं सुनती थी। इसके बाद पुलिस मुस्कान के मामा का बयान दर्ज कर लेती है और अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। कुछ ही दिनों में पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था कि रुखसाना के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी और जब वो नींद में थी तभी उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सारा शक मुस्कान के ऊपर आता है। उसके बाद तुरंत मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब मुस्कान की सख्ती से पूछताछ की जाती है तभी वो सारा सच बता देती है। उसके बाद मुस्कान बताती है, ये हत्या मैंने मेरे प्रेमी जावेद और उसके दोस्त आयन के साथ मिलकर की है और मैंने ही अपनी माँ को मारा है। 4 नवंबर का दिन था। मैंने और जावेद ने मिलने का फैसला किया था। तभी जावेद अपने दोस्त आयन के साथ मेरे घर पे आ जाता है। मैंने पहले ही माँ के खाने में नींद की गोलियां डाली थी। मुझे लगा कि माँ सवेरे तक नहीं उठेगी। जैसे ही जावेद 12 बजे के आसपास मेरे घर में आता है, घर में आने के बाद मैं उसे अपने कमरे में ले लेती हूँ। उसके बाद जब हम संबंध बनाने की कोशिश कर ही रहे थे तभी माँ की नींद खुल जाती है और माँ सीधा मेरे कमरे में आती है और हमें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेती है। उसके बाद माँ मुझे काफी भला बुरा सुनाती है और जावेद को भी काफी गालियां देती है। इसके बाद मुझे मेरी माँ रुखसाना का इतना गुस्सा आता है कि मैं मेरी माँ के साथ हाथापाई चालू करती हूँ। उतने में आयन भी घर के अंदर आता है और उसके बाद हम तीनों मिलके माँ का गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और जब मेरी माँ मर जाती है तो मैं उसी के ही डेड बॉडी के सामने मेरे प्रेमी जावेद और उसका एक दोस्त था आयन, उसके साथ संबंध बना लेती हूँ। और किसी को शक न होए इसके लिए सवेरे 4 बजे मैं सबको इस चीज की खबर देती हूँ कि हो सकता है माँ को हार्ट अटैक आया हो। अब मुस्कान के बयान के बाद जावेद और आयन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब कलम 302 के अंतर्गत उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है और वो अभी अपने किए की सजा भुगत रहे। दोस्तों, प्रेम संबंध में लोग इतने भी अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कौन माँ है, कौन बाप है, कौन अपना है, कौन पराया है। वो हत्या जैसा गंभीर अपराध भी ऐसे ही कर लेते। उसके बाद जिंदगी भर पछतावा करने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर कहानी से आपको कुछ सीखने मिले और जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक लेके आना है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।